1 out of 5 women in India going through PCOS. It's that common. 1 out of 5. No hate towards doctors. They keep pushing OCPs, which are birth control pills, to girls. Every cause of disease, apart from suicide and accidents, your diabetes, your cancer, they start from your gut itself. Food has impact on every aspect of your life, from your self-image to it builds your confidence. You know, the way you look and the way you feel. We are building a healthy body so that we can live longer, not to fit in a bikini body. आपको ऐसा कौन सा फिटनेस गोल लगता है जो बॉलीवुड बहुत गलत तरीके से प्रमोट करता है? 3 ऐसी टिप्स निकाले जो एक PCOS फीमेल को हेल्प कर सकती है उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. कौन सी ऐसी 3 टिप्स हो सकती है? बट मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत बार ना हम ऑनलाइन तो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बट बहुत बार ना लोग कंफ्यूज भी करते हैं. एक पर्सन कह रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, दूसरा पर्सन कह रहा है ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो विश्वास किस पे करना है? हाय सोनाक्षी, हाउ आर यू? I'm good. How are you? मैं बहुत अच्छा हूँ. वेलकम टू द पॉडकास्ट सेशन Thank you ऑफ for स्पेल आउट. सो सोनाक्षी, ये पॉडकास्ट ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज स्ट्रेट नॉलेज ना आजकल लोगों को नहीं चाहिए. दे वांट एंटरटेनमेंट, मिर्च मसाला हर चीज़ में. बट ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि ये वाला पॉडकास्ट ना हम मैक्सिमम जितने मिथ्स होते हैं, जितनी भी ऐसी जो मतलब बंदा आया रील पे बोल के चला गया, Yeah. वो वाला नहीं रखना है. वी वांट कि जो आपने जिन चीज़ों के रिगार्डिंग स्टडी करी है थ्रू आउट, आप अपने क्लाइंट्स को हेल्प आउट कर रहे हो, इतनी अमेजिंग आपकी क्लाइंट जर्नीज हैं जो ऑफकोर्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. आई वांट एक फुल्ली पैक्ड पॉडकास्ट हम इसको क्रिएट करें. एंड मैं ट्राई करूँगा कि इसको थोड़ा सा वुमेन ओरिएंटेड करूँ, बट ऑफकोर्स मेरे भी बहुत पर्सनल क्वेश्चंस होने वाले हैं, सो विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. हु इज सोनाक्षी? मैं पहले जानना, मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ पर्सनली, आपने कहाँ से स्टार्ट करा, आपको क्या ट्रिगर किया कि वेट लॉस करना चाहिए, और फिर उसके बाद करने के बाद कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कर लिया है, अब मैं किसी हेल्प नहीं करने वाला, मैंने अपने लिए किया है, बट नाउ यू आर हेल्पिंग मेनी पीपल्स. सो आई वांट कि आप किस तरीके से स्टार्ट हुए, कितने लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हो, एक थ्रू आउट जर्नी बताई जाए. So I would tell you, I had a lot of phases in life. मेरे बहुत phases रहे हैं. This was not the first thing जो मैंने सोचा था कि स्कूल से निकले चलो अब न्यूट्रिशन करना है. That was not the plan. So because I looked a certain and I had a good height, तो लोगों ने encourage किया मॉडलिंग करो, ट्राई करो. तब का कि अभी करनी है मॉडलिंग, तो I was a fat kid. Okay, I will not lie, a obese kid. You know, at the age of 15, weighing 84 kg, 84. but with a lot of confidence I used to think कि ये निकल जाएगा, पूरी जिंदगी ऐसे थोड़ी ना रहना है. So था, I was in my wonderland कि ऐसे तो रहूंगी नहीं मैं. It's just I'm chubby, अभी तो still young हूँ. So I thought कि चलो ऐसे start करते हैं. Then I eventually lost weight. तो I took diets, not a good way to lose weight. तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन मिली मेरे को भी, एंड मेन गोल था कि बस वेट कम करना है, वेट कम करना है. तो द न्यूट्रिशन पार्ट ऑफ इट डिडंट कम एट दैट पॉइंट. बट देन यू नो इतने इश्यूज आने लग गए, PCOS हुआ. देन ऐसा हो कि यार मम्मी को तो नहीं है, दादी को तो नहीं है, व्हाई एम आई सफरिंग विद PCOS. वेट भी कम कर लिया, फिर भी PCOS है. देन उसके बाद हेयर फॉल, a lot of issues started to come in. Then I'll tell you a very interesting part. I was training to go for Miss India. Okay. तो मैं जा रही थी, तो वहाँ पे तब I used to see कि सब लड़कियां एक जर्नी के साथ आ रही हैं. तो वो गाइड करते हैं आपको कि देखो आपको कोई स्टोरी लेके आनी है अपने साथ, ठीक है, तुम मिस इंडिया, कोई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए. आप आए, लग्जरी लाइफ थी, मम्मी पापा सपोर्टिव हैं, आ गए, यू नीड अ स्टोरी. मैं से ठीक है, मेरे में क्या डिफरेंट है, तो मैं सोचने लगी क्या डिफरेंट है. मैं सेड कि मैं आई स्टार्टेड डूइंग योगा व्हेन आई वाज जस्ट 10 years old. यू नो, तब से मैंने योगा स्टार्ट कर दिया था. इवन आई वाज चबी एंड ऑल, बट आई यूज्ड टू डू योगा. तो मैंने कहा ठीक है, यू नो आई डू वेरी गुड योगा, एंड जब भी मैं जाती हूँ तो पीपल सी दे आर अमेज्ड. यू नो आई हैव
टीचर्स हैव कॉम्प्लीमेंटेड मी कि यार गॉड गिफ्टेड फ्लेक्सिबिलिटी है, गॉड गिफ्टेड स्किल्स है व्हेन इट कम्स टू योगा. सो आई सेड कि ठीक है, इसको मैं अपना ऐड करूंगी अपनी लाइफ स्टोरी में कि वाओ, अ गर्ल गोइंग फॉर मिस इंडिया ऑल्सो इज अ योगा टीचर. तो तब मैं गई अपना योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए. बट दैट 1 month in Rishikesh, completely in that ashram, changed my life. I didn't go for Miss India. ठीक है, Okay. मैंने कहा बाय बाय उसको. I completely took yoga. Then I said कि योगा में they teach you more about Ayurveda, diet and everything. So मैंने कहा अब मैं न्यूट्रिशन पढ़ूंगी. I will do योगा तो आता ही है, करते भी हो, एजुकेट भी कर रहे हो. I want to learn more about nutrition. I want to be a professional. So then I started to study nutrition. Then I wanted to become a holistic nutrition, a health coach, जो सिर्फ डाइट्स नहीं बांट रही, but she is also educating people to how rebuild their life altogether, because everything is interrelated. ये चीज मैं बोलती हूँ, there is primary food and secondary food. Primary food होता है what you are watching, what you are listening, आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो पूरे दिन में, आपका अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन है, what all activities you are doing, आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, आपकी हॉबीज क्या है, आप कितनी खुश हो अपनी लाइफ से. दैट इज योर प्राइमरी फूड, दैट इज ऑल्सो योर फूड. एंड आपका सेकेंडरी फूड तो आपका जो प्लेट पे आप खाते हो, what you buy from grocery, तो that is your second. So I started to learn about that. So from that, from want to be a model girl to becoming a health coach has been a big journey, but I found my passion. And I feel that when I went to Rishikesh, I was very lost also. So, I also connected with the spiritual side of myself. I believe, because everybody, my mom and dad, they are very religious. But if somebody used to ask me, are you religious or do you believe in God? I said, yes, I believe in God. Why? Because my parents believe in God. Okay. I didn't find my connection. There was a more कि गलत करोगे कुछ तो you'll get punishment from God. ऐसा रिलेशनशिप था, एक थोड़ा स्कैरी रिलेशनशिप था. दैट फ्रेंड एंड दैट कि या माई एंजल, गाइडिंग एंजल, वो रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ था. सो दैट गॉट rebuilt. And even when I'm working with my clients, I make sure कि मैं एक उनके अंदर भी एक डालूं कि if they're not spiritual, so there's a difference between being religious and spiritual. No doubt. So I want them to also unlock that path कि कुछ चीजें कभी कभार flow के साथ होती हैं. Sometimes you can't plan this. And I could think right now कि यार क्योंकि मॉडलिंग के लिए भी क्यों गए, मिस इंडिया के लिए भी क्यों ट्राई किया, तभी शुरू कर देती मैं अपनी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जर्नी और हेल्थ कोच. और मैंने वो 2 साल I tried for modeling, went through a lot of pain, there is a lot of rejection over there, continuously they tell you कि change this way, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है आपके बारे में, and इतना ज़्यादा body dysmorphia डालते हैं वो आपके अंदर. So sometimes I feel कि वो पाथ शायद मैंने टोटली काश स्किप कर दिया होता एंड मैं डायरेक्टली इस जर्नी. बट समटाइम्स थिंग्स गो विद द फ्लो एंड आई थिंक दैट दिस जर्नी वाज मेंट फॉर मी एंड इस पाथ के थ्रू मुझे जाना था टू बिकम दिस पर्सन दैट आई कैन हेल्प माई क्लाइंट्स इन फ्यूचर. सो दैट्स हाउ आई लाइक टू एजुकेट माई क्लाइंट्स ऑल्सो. So now I'm full time working with my clients. So I create content around nutrition and I mostly work with women. So I guide them through their hormonal health, how to fix their hormones and how to fix their gut health. Okay. In future, I will expand my horizon, but currently I work with women a lot. I know you must have a lot of questions about your health and I am going to guide you with 100%. Yeah. But I'll ask you on off cam. Yeah. Well, let's stick to the women parts. So first of all, let's start with, क्योंकि इंडियन डाइट्स ऑफ कोर्स अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो हर एक पर्सन को मॉर्निंग में जब उठते हैं वो एक अच्छा सा पराठा चाहिए, वाइट मक्खन, अमूल बटर एंड ऑल, और चाय चाहिए, राइट? तो अब जब आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, सबसे पहले तो मैं कुछ फनी इंसिडेंट्स जानना चाहूंगा एंड ऑफ कोर्स फिर उस चीज को कैसे फिक्स करते हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि डाइट प्लान करना ही सब कुछ नहीं होता, उसको ऑफ कोर्स अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करना, फिर उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज करना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले होता है.
तो कैसे आप करते हो जब ऐसे इंसिडेंट्स, पहले कुछ इंसिडेंट्स क्या क्या आपको फेस हुए? ऑफ कोर्स बहुत सारे डिफरेंट कि मेरे तो फेवरेट है चिली पोटैटो, आप यही हटा रहे हो यार। हाँ, सो व्हाट पीपल से इज कि उनको ऐसा होता है कि दे लिस्ट आउट प्रॉब्लम्स कि लाइफ में कभी टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, they are struggling with so much bloating, constipation, acid reflux. इतनी मतलब अपनी sad story बताते हैं. I start to feel bad for them कि यार shit यार, why they are living this life and all that, and I am with them कि नहीं, I have to help them, करना है इनके साथ काम, and and I was like yeah, they are in zone, they want to change their life. उनकी full जिस dedication से they tell their story ना, then they are like कि यार listen सोनाक्षी, तुम ऐसा काम तो कर लेंगे हम for 3 months, बट उसके बाद क्या होगा हमारी डाइट का? एंड देन लाइक मतलब एज लाइक अरे पंजाबी लाइफस्टाइल ना, मतलब फिर तो पराठा बटर चिकन तो चाहिए. ऐसे यू जस्ट लिस्टेड सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड यू आर सो वेल अवेयर पर्सन. मैं तो इतना मतलब बिल्कुल घुसी हुई थी कॉन्वर्सेशन में. आई वाज सो इंटरेस्टेड कि अरे दे आर सो वेल अवेयर, दे हैव कम अप विद सो मेनी क्वेश्चंस. मैं लिख रही हूँ कि यार ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, एंड आई एम मेकिंग नोट्स. एंड देन यू आर सेइंग कि यार वापस उस डाइट, like this thing is working, your butter chicken, your lifestyle, that butter chicken lifestyle that you're living is giving you so much problem, is working equivalent to a slow poison for your body, and you're saying यार वापस तो जाना ही पड़ेगा ना उस पे. That's their answer कि वापस जाना पड़ेगा. and I was like why do you want to go back to it? तो मैं तो एकदम बाद में मैं किसको बताती हूँ, फनी लगता है, उस टाइम पे फनी नहीं लगता. उस टाइम पे but it all my हाँ, but this as a kid I used to feel यार थोड़ा काम होना है. This profession has made me very calm. I'm like shocked. I take a minute उनकी बात सुनने में, and then I'm like, then I educate them. Listen, why do you want to go back to that lifestyle? क्यों जाना है? यू आर फेसिंग सो मच इशू विद इट. मैं कोई दवाई दूं आपको और उससे आपको रैशेज होने लग जाए, एंड यू स्टार्ट टू लुक डिफरेंट एंड बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाए. यू बी लाइक आई एम नॉट हैविंग दिस मेडिसिन, करेक्ट? तो अभी दिस योर फूड इज योर मेडिसिन ओनली, व्हाई डू यू वांट टू हैव इट? सो ऐसा आता है बिकॉज इंडियन डाइट पीपल आर सो हैबिचुअल ऑफ जिस कि खाना इज फॉर टेस्ट, विच इज ट्रू. एंड यू सेड कि जो हमारी इंडियन डाइट है, and I give my patient parantha. I give them parantha. I give them, white butter is very good. Amul yellow butter is not good, but अगर हमने घर में निकाला white butter, it's quite good. Okay. And I give them paratha, but that paratha is pretty different. कुछ लोगों को थोड़ा acquired taste होता है, एक बारी में लगता है नहीं अच्छा लग रहा, but I make sure कि मैं उन्हें समझाती हूँ कि listen, लगेगा अच्छा, after a month or so. You will have a habit, and it's just थोड़ा सा आपको अपने ब्रेन को थोड़ा सा तो आपको कंफ्यूज करना होता है. You have to work through that कि पराठा खाने का मन कर रहा है, मेक अ पराठा इन अ हेल्दी वे. तो मैं अगर एक क्विक रेसिपी फटाफट दूं तो हैव योर पराठा विद इफ यू आर हैविंग व्हीट फ्लावर, ऐड योर थोड़ा सा बीट रूट स्पिनच का प्यूरी, आपको फाइबर मिले, उसमें पनीर डालो कुछ तो प्रोटीन मिले. It's good you are having paneer paratha. It's very good. It's very tasty. And portion control. वो पराठे भी आप 4 खा लोगे और घी में उसे तल रहे हो, चो रहे हो. Healthy food also has calories in it. So you have to work around that also. So it's just guiding them through, giving them alternatives. Cold turkey नहीं करना उन्हें. पराठे पसंद है, फेवरेट है, छोड़ दो. सैलेड खाना है, स्प्राउट सैलेड, दे विल नॉट फॉलो इट, दे विल नॉट कम टू यू. यू हैव टू वर्क थ्रू. उनको आप ऐसे एकदम से कोल्ड टर्की पे नहीं कि छोड़ दो, क्विट इट, दैट्स नॉट द ऑप्शन. मतलब आप ऐसे नहीं करते कि डराते नहीं हो कि अगर ये किया तो ये नहीं होगा, ये किया तो वो नहीं किया? मतलब बहुत सारे मैंने ऑनेस्टली बहुत सारी रील्स आती हैं, अगर ये किया तो ये हो जाएगा, ऐसे वाले वे में नहीं जाते. मतलब आपके क्लाइंट समझदार हैं? नहीं, आई समटाइम्स मैं एक चीज बताऊं, आई डोंट नो, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड. मेरे पास काफी ऑलरेडी एजुकेटेड क्लाइंट्स आते हैं, सो वेल अवेयर. They come up with कि if a 30-year-old woman is coming and she's like, I want to conceive, so but she's overweight, so she knows. I'm not telling her कि listen, if you want to conceive you have to lose weight. She's coming up to me and saying I want to lose weight because I want to conceive.
Now the thing is, what issue they face is that they say कि यार कॉफी सूट नहीं करती मेरे को, इट गिव्स मी ब्लोटिंग, ठीक है, मेरे को नींद नहीं आती, बट मैं कैसे छोड़ूं कॉफी? You know, that's the issue. They have the information, but they are not able to transform themselves. So that's where I come in place to support them, giving them a helping hand. Ki listen, you will be able to do it. I know coffee addiction is also bad. आएगी कॉफी की याद, but you know, you have to work. That's why they need the health coach. Information तो रील्स पे बहुत है. मैं आपसे चीजें पूछूंगी, you will be so well informed about so many Right. things. Like, as I say, there's not a single person on this earth who is smoking cigarette thinking that cigarette is good for him or her. They know it's killing them. They know it's bad for their lung. They know that it's hampering their skin, their lungs, their health. They're reducing their lifespan. They know that still they are not able to quit it. Why? Because they are not able to take that step to transform themselves. So that's where health coaches come in place. That's where nutrition come in place. उन्हें कैसे आप help करो. आप एकदम से नहीं कह सकती. If a chain smoker comes to me, I'm not going to say फेंक दो cigarette. I will say कि ये listen, 2 कर दो दिन की. You know, start to cut it out. So that's all. That's बट मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत बार ना हम ऑनलाइन तो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बट बहुत बार ना लोग कंफ्यूज भी करते हैं. एक पर्सन कह रहा है कि ये चीज अच्छी है, दूसरा पर्सन कह रहा है ये चीज अच्छी नहीं है, तो विश्वास किस पे करना है? I will tell you कि go to a professional reels पे, see a lot of people post content, ये देख के views किस पे अच्छे आएंगे. Okay, that's a hard truth, you know. काफी लोग ऐसे घुमाते हैं इंफॉर्मेशन को. यू सी स्टार्ट में वो कुछ बोलेंगे ऐसा विच विल बी लाइक अच्छा ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल, रनिंग इज मेकिंग यू फैट. दिस इज वेरी कॉमन. ऐसी रनिंग इज मेकिंग यू फैट. देन वो फिर बड़ा ही घुमा देते हैं कॉन्वर्सेशन को, एंड दैट बंदा ही बेचारा कंफ्यूज कि रनिंग करूं, वॉक करूं, क्या करूं, लाइक व्हाट शुड आई डू. लाइक बचपन से तो यही सुना है कि रनिंग इज गुड फॉर यू, और कार्ब्स मत खाओ, फैट्स मत खाओ. There's so many people promoting a keto diet. There are so many people promoting Ayurvedic diet. There's so many people who are promoting intermittent fasting. Itna they are promoting. What I say to my clients is that follow that is working for you, जो आप कर सकते हो. Follow that diet. Diet ऐसी बनाओ जो आप 10 साल तक follow कर सकते हो. ठीक है? People are like उठेंगे, रात को खाया अच्छे से जंक, आइसक्रीम्स, डोनट्स, पिज्जाज, एंड द नेक्स्ट डे दे आर लाइक मैं तो जा रहा हूँ 1 हफ्ते के वाटर फास्ट पे, मैं तो जा रहा हूँ 1 हफ्ते के फ्रूट फास्ट पे, मैं तो जा रहा हूँ 1 हफ्ते नो कार्ब पे. कैन यू फॉलो दैट नो कार्ब डाइट फॉर 10 years? कैन यू? दैट्स लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चन. मेक अ डाइट दैट यू कैन फॉलो फॉर 10 years that is good for your body, you know. Like keto comes with a tea. Its side effects, you know, you see with keto there is a lot of side effects that come, you know. And keto was eventually made for diabetic patients. Okay, so now many keto promoters are going to say Arey, this is bakwas and all, but according to my education, keto was made for people who were in extreme diabetic condition. Do I give keto diet to my to patients who are diabetic that come to me? No, you know, I don't give it. But उस टाइम पे एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया था कि you know that will help, right? So the thing is कि वो कार्ब्स ऑफ कर देते हैं और ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता, इसलिए वो आई गेस डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनी होगी. Again, there are people following keto diet, working for them, great, you know, working for them in the most perfect. कुछ काम नहीं किया, कीटो काम किया उनके लिए, that's great, good for them. But I don't do that because keto needs a proper education. एक तो अगर आप keto diet लेने का सोच रहे हो ना, तो make sure you are taking it from a very good professional who has studied full keto diet, you know. So it's really important to do that. And the fact that now intermittent fasting, great for people, you know, who like to do that, who wants to avail the benefits, you know. So many people get a better sleep after, you know, intermittent fasting. They lose weight, they are doing it really fine. But some people are like, यार हमसे तो नहीं हो रहा. क्यों? Because
16 घंटे फास्ट तो कर लेते हैं, 18 घंटे फास्ट तो कर लेते हैं, देन दे स्टार्ट टू हाउ ऑन फूड कि और 16 घंटे भूखे थे, खाओ खाओ. फॉर मी इंटरमीडिएट नेवर वर्क. मुझे नहीं पसंद वो टाइम क्रंच कि 7 बजे के बाद नहीं खा सकते, कि you are a busy professional, I am a busy professional, and for a busy professional उनको मैं बोल दूं कि यार मत खाओ 7 बजे के बाद, एंड यार 7 साढ़े 7 तक तो ऑफिस में ही काम कर रहे हैं हम. सो you have to see now, if a person comes to me and says कि listen, before coming to you I've been doing intermittent fasting, it helps me with my sleep, ठीक है, मेरी bloating काफी कम हो गई है. I said perfect, let's do it. I'll make your diet around that only, but I don't push that on people कि करो जबरदस्ती. So the thing is, please, there is a lot of information out there on the internet. Do what is best for you. Basic funda is ऐसी हेल्दी डाइट बनाओ जो आप 10 साल पूरी जिंदगी फॉलो कर सकते हो. ऐसी डाइट बनाओ. आप पानी पे रह सकते हो 10 साल जिंदा नहीं, बिना कार्ब्स के रह सकते हो 10 साल जिंदा नहीं. सो मेक अ डाइट अराउंड दैट जो आप कर सकते हो, जो आपके लिए एक्सेसिवली कॉम्प्लिकेटेड, जो हसल फ्री हो, आपको भी लगे यार हाँ ये मेरे लाइफ का पार्ट है. ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ की पूरे फॉर्मेट को चेंज करना पड़ रहा है इस चीज के लिए. डोंट टेक एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट कि जो भी इंटरनेट आपकी फीड पे आ रहा है वो आपके लिए आ रहा है. इट्स नॉट, आप वो फीड पे जो आ रहा है वो आपके लिए नहीं है. इफ दैट पर्सन इज सेइंग दिस वर्क फॉर देम, इंटरमीडिएट वर्क फॉर देम, तो वो वीडियो आपके लिए पॉपअप नहीं हुआ है. दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, इट वर्क फॉर देम, कीटो वर्क फॉर देम, या फिर लो कार्ब डाइट वर्क फॉर देम, इंटरमीडिएट वर्क फॉर देम. तो उनके लिए काम किया, वो रील आपके लिए नहीं आई है. उनका एक्सपीरियंस देखो, पूरा प्रोसेस पे जाओ उनके कि उन्होंने कितनी मेहनत की उस इंटरमीडिएट फास्टिंग में, वो क्या खा रहे थे. दे वर नॉट ईटिंग आउटसाइड फूड, दे वर ईटिंग होममेड फूड. टेक दैट, उसको एक मोटिवेशन के तौर से लो, उसको अपना ही लाइफ मत बना लो. आई शेयर माई डाइट टू मोटिवेट पीपल कि लिसन देखो मैं रोज वर्कआउट करती हूँ, मैं ये खाती हूँ, टू मोटिवेट पीपल. आई एम नॉट ट्राइंग पीपल टू ईट एग्जैक्टली द वे आई एम ईटिंग. वो नहीं है, इट्स जस्ट अ वे टू मोटिवेट पीपल. ट्रू. मेरे को ऐसा लगता है कि फिटनेस में ना एक बहुत बड़ा रोल ना मेंटल हेल्थ भी करती है प्ले. लाइक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिटनेस. सो वो कैसे आप बिल्डअप करते हो किसी भी क्लाइंट का, या फिर अगर हम बात करते हैं कि एज अ पर्सन मैं आपके पास आया, आई वांट टू नो कि सोनाक्षी मेरे को ना हेल्दी डाइट की तरफ इस जगह पर शिफ्ट होना है, बट मैं क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं कर सकता. दैट इज मेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो उसको कैसे आप मतलब स्टिक करते हो, या फिर उसको कैसे चेंज करते हो, क्या करते हो? नाउ majority I've seen, I talk to so many people on daily basis. What I've seen, सुबह उनको भूख नहीं लगती है, सुबह वो जबरदस्ती खाते हैं, रात को उनकी सारी क्रेविंग्स आ जाती है. बिल्कुल सर. I ask, so this is in my survey that I ask them, पूरा क्वेश्चनर में बनाती हूँ, तो उसमें मैं पूछती हूँ कि सुबह वॉच देखते हो कि अरे 11 बज गए, ब्रेकफास्ट नहीं किया, भूख नहीं लग रही लेकिन खा रहे हो बस क्योंकि 11 बज गए हैं, ठीक है. And I say that's wrong. सुबह लगनी चाहिए भूख, ठीक है. My sister here, she said कि मेरे को बहुत सुबह उठते ही भूख लगती है. मैं कहा this is such a blessing, you feel hungry in the morning, that's the right time to feel hungry. सुबह भूख लगनी, रात को भूख ना लगनी, that's the biggest blessing. And लोगों के साथ उल्टा होता है. Now रात को, now I've seen with my clients, जब काम बढ़ जाता है with college going girls, जब बहुत सारे असाइनमेंट्स लाइन अप हो जाते हैं, तब दे रीच आउट टू मी, ठीक है, कि लिसन सोनाक्षी, आई वाज सो स्ट्रेस्ड, रात को आई हैड दिस, और दे कम अप टू मी एंड दे से कि मैं उन्हें कहती हूँ ना, अच्छा क्रेविंग हो रही है, हैव अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट, देन दे से कि लिसन एक खाते हैं, रुका ही नहीं जाता, खत्म कर लिया. दिस इज they come up to me and say कि यार cravings का क्या करें. Now I tell them, so cravings is a way of your body telling you कि आप इस चीज में deficient हो. Our body is very smart. तो हमारी body हमको cravings देती है to make sure कि हमको पता चले कि हाँ भाई iron deficiency हो रही है या calcium deficiency हो रही है. So वो cravings होती है. That's why you will see people, आपको 2 कैटेगरी के लोग मिलेंगे. एक तो जिनको salty craving बहुत ज्यादा होती है, एंड जिनको स्वीट क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है. यू विल चेक देयर ब्लड रिपोर्ट्स, 2000% there is some deficiency. Okay, either it's iron deficiency,
या उनका B12 कम होता है, कुछ तो देयर इज अ डेफिशिएंसी इन देयर बॉडी दैट्स कॉजिंग दोस क्रेविंग्स. सो व्हाट आई डू इज आई वर्क ऑन दैट. ठीक है. ठीक है पहले. एंड यू नो आई वॉन्ट देम टू ब्रेक देयर अनहेल्दी हैबिट्स. खाने के बाद कुछ मीठा खाना है, या फिर वो रात को, आई हैव टोल्ड देम कि लिसन, यू हैव मेड अ हैबिट, या हमने एक आदत डाल दी है अपनी बॉडी को कि रात को कुछ मंच करना है. रात को इट्स टाइम, काम से फ्री हुए हैं, असाइनमेंट से फ्री हुए हैं, कॉलेज से फ्री हुए हैं, आई विल पुट ऑन योर फेवरेट शो, go on YouTube, watch vlogs and eat. And majority of people said, Zepto open किया, tak. majority people have said that मैंने आपको बोला कि भूख लगती है, बोर हो रहे होते हैं इसलिए खा रहे होते हैं. मेजोरिटी से बोर हो रहे होते हैं, देखते हुए कुछ मन करता है. यू हैव मेड अ हैबिट, इट्स वेरी सिंपल. कि मूवी देखते पॉपकॉर्न, इट्स एडवर्टाइज्ड बाय PVR बिकॉज द पॉपकॉर्न्स आर वेरी एक्सपेंसिव. दे वांट टू मेक देयर सेल्स. यू डोंट नीड एनीथिंग टू ईट. इफ यू आर वाचिंग मूवी, फोकस ऑन watching movie. And we were discussing about while we are eating food, our 100% concentration should be on food. Right. तो मैं उन्हें वो सिखाती हूँ कि आपका खाने पे ध्यान नहीं है अपने, आपका कहीं और ध्यान है. आपकी बॉडी को पता ही नहीं अंदर क्या जा रहा है. तो अगर मैं आपको प्रॉपर बैलेंस मील दे रही हूँ विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, आपकी बॉडी कुछ नहीं ले रही बिकॉज आपका सारा ध्यान या तो कुछ देखने में है या फिर आपका सारा ध्यान आपके काम पे है. बिकॉज ऑफ द लाइफ पीपल आर लिविंग टुडे, दे आर सो बिजी. तो एक हाथ में उनका खाना होता है, दे आर जस्ट ईटिंग एंड देन दे आर डूइंग वर्क. सिंपल. तो उनका ऐसा होता है, एक हाथ में चम्मच होती है, एक हाथ में दे आर लाइक वर्किंग ऑन देयर लैपटॉप और दे आर ऑन कॉल. हो गया सर. Yeah. So this is very psychological. Now, this is a fact that your eyes eat food first. Okay. तो आपकी आंखें खाना पहले खाती है. Now how? This might sound funny to many people. So when you see a plate of food, आपकी आंखें पहले प्रोसेस करती है and it tell you कि the food is in front of you. Okay. ठीक है. So your brain gets prepared. Your brain gives signals. That's why saliva आने लगता है when you're मुंह में पानी आ गया बोलते हैं. when you see cooking shows, when you see food vlogs, Right. अपने आप, because your brain बेचारे को लग रहा है कि हमारे लिए खाना है ये, अभी ये खाएगा ये खाना, ये खाना अंदर जाएगा, तभी सलाइवा आता है, तभी पेट में you feel like your stomach starts to get prepared कि food is getting in, right? तो फिर आप खाना खाते हो, then your body gets signal कि food आ रहा है, then you absorb all the nutrients very nicely and आप बिलीव नहीं करोगे, आपका पेट भर जाएगा. ठीक है. जो खाना होगा, your focus is आप अपना जो पोर्शन है take it on a plate, see the food कि okay I'm starting to eat. That's why people also say कि grace बोलो, prayer बोलो, थोड़ा सा 5 मिनट दो. Gratitude. ब्रेन को भी सिग्नल जाता है. Gratitude is one amazing thing. And second thing, आपके ब्रेन को भी थोड़ा एक टाइम मिलता है to send that signal to your salivary glands and your stomach to start preparing कि food is about to arrive. तो let's prepare for that and you will be so full and finished and आपका आराम से पेट भर गया होगा. कम पोर्शन में भी. And when you are working and just eating, क्योंकि है, आप देखोगे आपका पेट ही नहीं भरेगा. You will still feel hungry. You will feel like यार पता ही नहीं, खाया ही नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन को बेचारे को टाइम ही नहीं मिला ना स्टमक को प्रोसेस करने में. Your stomach is also in shock. It was in a resting mode. पता ही नहीं था. Your brain is thinking that you are working. तो take out time. So you should also not eat when you are in a bad mood. Okay. ठीक है. मन अगर शांत नहीं है, अच्छा मूड नहीं है, you are angry with someone or upset, ठीक है, that nutrients will not go. थोड़ी देर रुक जाओ and then eat. Now मैंने देखा है मोस्टली बिकॉज आई डील विद women, बेचारी औरतें. So what happens, उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है वो सबके मूड से. आई हैव सीन, आज बच्चे ने कुछ बोल दिया, मेरा इतना मन खराब हो गया. आज हस्बैंड से लड़ाई हो गई, एज लाइक भाड़ में जाए डाइट, मैं खा रही हूँ, आई एम हैविंग चॉकलेट, आई एम हैविंग आइसक्रीम, बुरा लग रहा है. एंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई. तो इसको हम टर्म स्ट्रेस ईटिंग भी बोल सकते हैं. I've seen a lot of clients come up to me, गायब हो जाते हैं एक हफ्ते के लिए, some of them, and then they are going through something personal. तो उस टाइम they are like यार पहले इससे डील कर ले,
ये डाइट वाइट तो होती रहेगी. सो आई एजुकेट देम कि लिसन, you know, this third person did something that affected your mood. तो अपनी बॉडी बेचारी को क्यों पनिश कर रहे हो? उसकी क्या गलती है? उसने क्या किया है? उसने कुछ बुरा किया नहीं. सो यू नो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, योर बॉडी इज अ पार्ट ऑफ यू. दैट इज यू नो मोर इम्पोर्टेंट. इट्स ऑल अबाउट एजुकेटिंग देम. स्ट्रेस के बारे में थोड़ी सी हम और बात करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि एक टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था PCOS, वो जो मतलब ऑफ कोर्स ये डे बाय डे बहुत इंक्रीज हो रहा है इंडिया में. अभी लास्ट कुछ टाइम पहले हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने फिगर्स कुछ डिस्कस करी थी. तो अभी रिसेंटली इस पॉडकास्ट के लिए मैं रिसर्च करा तो वो मतलब 20-25% से बढ़ गई हैं. तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस PCOS का. तो इस ऑफ कोर्स आई वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट. एंड जितने भी वुमेन हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, दोज हु आर सफरिंग विद PCOS, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये. So first of all, PCOS, now if you'll talk to gynecologist also ना, तो जो 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, who are like very experienced, उन्होंने भी PCOS recently ही पढ़ना शुरू किया, बिकॉज पहले केसेस ही नहीं आते थे PCOS के. राइट. सो इतना ज़्यादा बढ़ गया है. नाउ आई हैव सीन दैट पहली बात तो 1 out of 5 women in India is going through PCOS. It's that common. 1 out of 5 Yeah. is very big number. Very big. And I'll tell you, जब मैं I think 4 साल पहले it was I think 1 out of 10. तो My God. इतना बढ़ गया है ये. And it's so common, but it's not normal. Right? ये सही नहीं है. You know, you have to. And now ये तब जाके लड़कियां सीरियस लेने लग जाती है when they are trying to conceive, because infertility भी cause करता है. It's one of the biggest symptoms of PCOS is infertility. You are not able to conceive. That's when girls start to get a bit worried कि shit, स्कूल में इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है नहीं आ रहा, हो गया, लेट हो गया. They don't. Now stress. I will tell you this thing, personally experienced. जिस month I have had a lot of stress, किसी से लड़ाई हुई है और a lot of pressure was there, my cycle used to get affected. It used to, in some way or another. Then I started to practice breathing exercises. Okay. So whenever I used to see that कि अच्छा stress हो रहा है मेरे को, I used to practice this breathing exercise. Very simple, बहुत famous भी है. It's 4-8-12. So you inhale for 4 seconds, hold for 8 seconds, and exhale for 12 seconds. Nice. Okay. Alright. So I recommend this to a lot of people. And किसी पे भी गुस्सा आ रहा हो, stress हो, कुछ भी, take out 10 minutes, do it 8 times, 4 times, even if you are going on stage. Okay. You know, and stress हो, anxiety हो रही है, लग रहा है कि I'll panic, calm your nerves down. This is the best way to do that. एक ये है. दूसरा, PCOS में आपके hormones balance होने ज़रूरी है. Right. The best way to do is physical activity. मैं नहीं कह रही जाके weight training करो, gym जाओ. मैं नहीं कह रही कि आप pilates करो. I'm not saying. Some physical activity. You like to play badminton? Go play badminton. You like to do yoga? Do yoga. कुछ नहीं कर रहा मन? Please start by walking. Just. It's very important to have movement in. And diet तो है ही. Diet तो is there. But movement is also very important. You know? नहीं हो पाएगा. Your hormones won't be balanced. आपके that issue will come up. And see, workout से अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आपको लगेगा एक वर्कआउट एक स्ट्रेस है. डू इट फॉर अ मंथ. कितने हैप्पी हार्मोन्स आपके जनरेट होते हैं फ्रॉम वर्किंग आउट. राइट. इट्स सो ट्रू. आप अपने आप को ड्रैग करते हो टू द जिम. आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज कमिंग आउट ऑफ द जिम हु जस्ट फिनिश्ड अ गुड वर्कआउट सेशन एंड इज इन अ लो मूड. दे आर सो हैप्पी कि यार आई एम सो हैप्पी आई डिड इट टुडे. राइट. तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. बेकार खाना खाते हो, आपको पता है वो बेकार है आपके लिए. राइट. तो पहले तो खा लेते हो, उसके बाद क्या होता है? Regret. स्ट्रेस, रिग्रेट. करेक्ट. वर्कआउट आलस आता है पहले करने में, छोड़ो नहीं कर रहे वो, तो आज खाना भी अच्छे से नहीं खाया, वर्कआउट भी नहीं किया, फ्रेंड से लड़ाई भी हो गई या हस्बैंड से लड़ाई हो गई, सारा स्ट्रेस बिल्ड हो गया.
कैसे आपको पीरियड्स नॉर्मल आएंगे? Hmm. यू नो इट्स वेरी बेसिक, बहुत सिंपल है ये लाइफस्टाइल चॉइस. नाउ नो हेट टुवर्ड्स डॉक्टर्स, बट दे कीप पुशिंग OCPs which are birth control pills to girls. Hmm. पीरियड्स इशू है, नहीं आते, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस्ड है, गुस्सा बहुत आता है बिकॉज टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, दे प्रिस्क्राइब देम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव OCPs. My God. That poor girl doesn't know, she's 17. I want more doctors. Touchwood, I've been connected to good doctors during my teenage days. मुझे अच्छे डॉक्टर्स मिले और मुझे वो कहते थे कि देखो बेटा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, सिंपल. बट there are girls, there were girls in my school as well who were 16 and they were having oral contraceptive because to manage their periods. और ये Why? कितनी harmful है? They are quite harmful. Just imagine a 15 or 17-year-old having oral contraceptive. They don't need oral contraceptive. Oral contraceptive is basically a contraceptive. Hmm. You know, it's not the way to cure your hormones. ठीक है, so oral contraceptive pills are just pills of estrogen and progesterone which are already present in a human body. We have estrogen and progesterone. तो वो एक artificial estrogen progesterone होते हैं जो लड़कियों को दिए जाते हैं जिससे उनके periods normal आएंगे. Okay. हर 21 to 28 days की साइकिल में उनको periods आएंगे ही आएंगे. Got it. ठीक है, but is it a permanent solution? No. The day they will stop taking those pills, these pills are taken for women. Lifestyle is the major thing. This pill, and to women who take these oral contraceptive, who are married or are sexually active and they take oral contraceptive to prevent pregnancy, I tell them to make sure their diet is really good. They are physically active. Right. Who are using it for as a contraceptive. Right. It's really important कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट मिलेंगे such as headache, excessive headache, body fatigue, mood swings. ये सब आपको दिखेंगे if you are not having a good healthy diet. But अगर आप किसी लड़की के हॉर्मोन्स ठीक करना चाह रहे हो तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देना है. सो पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड, दीज गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड इन स्कूल एज वेल. देयर शुड बी क्लासेस, you know, that should be taken place to educate them about PCOS, to educate them about a healthy diet, so that they know, they question the doctor, why are you giving me these pills, you know, please try to improve my lifestyle, guide me through my lifestyle, मुझे क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, tell me about that instead of giving me these pills. मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपने बताया ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन सारी चीज़ों की ना नॉलेज एक बहुत यंग गर्ल जो 16, 17, 18 साल के हैं उनको नहीं होती है. ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि वहाँ अभी इतनी मैक्सिमम ऑडियंस तक हम लोग पता नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग 10 लाख लोगों तक पहुँच गए हैं, बट फिर भी कितने लोग बाकी हैं. तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन में इसको ऐड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिक अगर हम इसको एजुकेशन में ऐड कर दें कि PCOS इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, आपको इसको कैसे मतलब क्योर करना है, आपको कैसे अपने लाइफस्टाइल चेंज करने हैं. बिकॉज मुझे ऐसा मेरे को नहीं पता कि सेक्स एजुकेशन इज इन आवर बुक्स, इन गुड सेक्स एजुकेशन इज इन आवर बुक. मुझे नहीं लगता है. एंड ऑफ कोर्स हम लोगों को भी ये चीजें, जब हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्टिव हुए, हम लोगों ने कंटेंट, कुडोज टू क्रिएटर्स जो एक्चुअली में इस बारे में ओपनली बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल, बिकॉज आगे इन फ्यूचर हम लोगों के भी लाइक बढ़नी है हमारी फैमिलीज में भी बहुत लोग हैं जो ओपनली बात नहीं करते हैं इस बारे में. एंड मुझे नहीं पता कि फैमिली में कौन है कि इस चीज को फेस कर रहा हो और पता ही नहीं है किसी को क्यों. एंड कुछ क्रिएटर्स ने इस चीज के लिए पम्प्ड अप किया, लेट्स गो एंड स्पीक आउट. तो यू आर वन ऑफ देम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. एंड ऑनेस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कितना लगता है कि कितनी परसेंटेज ये कम हो जाएगी अगर हम इसको एजुकेशन में इन्वॉल्व कर दें? अ लॉट, यू नो, काफी हद तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो अभी अपने अर्ली 20s में है, टीन्स में है, उनको सीरियसनेस ही नहीं पता. दे आर लाइक 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए तो दे फील लाइक बढ़िया है ना, हर महीने का चिक है, ठीक है, 6 महीने नहीं आए. नाउ दे डोंट नो हाउ बैड इट इज. Having a menstrual cycle every month is a natural process. Right. Not having it is unnatural. Something is wrong. तो
लड़कियां, मैंने कहा तो सबसे ज्यादा सीरियसनेस तब आती है व्हेन दे फेस इनफर्टिलिटी. नाउ दे वांट टू कंसीव. कैसे करें कंसीव? बिकॉज सब कुछ तो मेस्ड अप है, पीरियड्स ही नहीं आ रहे टाइम पे, तो हाउ यू आर गोइंग टू कंसीव? सो द बेस्ट टाइम टू कंसीव is during ovulation. Now in periods, you don't know when you are facing PCOS, you don't know when you are ovulating. पता ही नहीं when your egg is releasing. So that's when they start to get serious. But ये पहले ही start कर देना चाहिए आपको. You should think about it. I've seen so girls are so into their work, which is good. लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हो रही है, इतनी वर्कaholic हो रही है, they are so passionate toward their work, but it's, you know, working negatively also. There are so much. I've seen girls, I've met girls who are like, हम इतना काम में घुसे हुए थे कि 6-8 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे. We are like, अरे we don't care about it. काम करना है, you know, करियर बनाना है. Then they reach to that point, you know, एक टाइम तो लगेगा ना alarming कि नहीं आ रहा. So that's why educate them कि listen girls, it's not normal. You have to work. And also educate them कि ये pills खा के अभी तो आ जाएंगे, pills खाने के बाद क्या होगा? Think about that. Very important. Change करो, एक permanent change लाओ. Follow something that is going to stick in your life. As I said पहले भी कि ऐसी डाइट फॉलो करो जो 10 साल तक आप कर पाओ. या दवाई 10 साल तक लेनी है नहीं. अगर हम कट शॉर्ट करके 3 ऐसी टिप्स निकाले जो एक PCOS फीमेल को हेल्प कर सकती है उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेली लाइफ में, तो वो कौन सी ऐसी 3 टिप्स हो सकती है? सो 3 टिप्स वेरी बेसिक. फूड, वॉच यू आर ईटिंग. ठीक है, वो खाओ. फूड इज योर मेडिसिन. ठीक है, OCP इज नॉट योर मेडिसिन, हार्मोनल मेडिसिन इज नॉट योर मेडिसिन, फूड इज योर मेडिसिन. वॉच व्हाट यू आर ईटिंग, बी केयरफुल अबाउट दैट. सोच समझ के खाओ. सेकेंड, वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, मेक श्योर हफ्ते में 2 दिन यू आर डूइंग अ एक्टिविटी जो नेचर में है. यू नो, आई नो सम पीपल आर लिविंग इन सिटीज लाइक बैंगलोर, मुंबई, which is you are not able to get nature, but try, right? And the third is stay in control of your stress. आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो. See, all 3 are interrelated. ठीक है, ये तीनों चीजें एक साथ काम करेंगी. अगर आप एक चीज मैं बोलूँ तो अगर आपका खाना और आपका वर्कआउट अच्छा चल रहा है ना, अलाइन चल रहा है, तो स्ट्रेस ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा. एंड कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस फैक्टर, बॉस से डांट पड़ रही है, टीचर से डांट पड़ रही है, पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, आज लड़ाई हो गई, डोंट लेट इट अफेक्ट ऑन पर्सनल लेवल. ठीक है, आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट ट्राई टू मैनेज इट. एवरीथिंग इज अ फेज. उस चीज को अपने लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट मत करो. सो जस्ट स्टे इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी. सो ईट राइट, वर्कआउट एंड मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स. राइट. एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जो अभी एक टाइम ट्रेंडिंग में आ रहा है, उसके रिगार्डिंग भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा. लाइक व्हाट इज बेसिकली गट हेल्थ? Now gut health is so trending and I'm so happy it's trending and लोग aware हो रहे हैं. I've seen this with my clients also. आते हैं तो they are aware about their gut health, most of them. So now I'll tell you about gut. तो gut काफ़ी लोग तो समझते थे stomach है. So stomach is not our gut. Our intestines are our gut. ठीक है, तो पेट नहीं है, stomach is your stomach. तो आपका food जो digestion process पूरा होता है, that takes place in intestine. नाउ इट्स वेरी सिंपल. आप कुछ भी खाना खाते हो, आपने अभी खाया एक किनुआ सैलड, ठीक है, तो उसमें फाइबर था, प्रोटीन था, कार्ब्स थे. ठीक है, तो अब वो न्यूट्रिएंट्स, वो वाइटामिन्स, मिनरल्स, वो सारे आपके एब्जॉर्ब होके आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं आपके इंटेस्टाइन में. सो थ्रू आवर इंटेस्टाइन, तो इन वेरी लेमन लैंग्वेज, तो वो इंटेस्टाइन से जाते हैं और जो भी वेस्ट होता है दैट लीव्स योर बॉडी. करेक्ट, दैट फ्लशेज आउट. नाउ अब जब आपकी गट की जो लाइनिंग है, आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, वो फैट से भरी हुई है, या फिर यू नो बिकॉज यू आर ईटिंग सो मच जंक, तो केमिकल्स आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं. सो इफ यू आर हैविंग अ बर्गर, यू आर नॉट जस्ट हैविंग अ बन एंड अ पैटी एंड चीज. नो, जितने भी केमिकल्स थे उसमें, जितना भी फैट था, दैट इज गोइंग टू पेनिट्रेट इन योर ब्लड स्ट्रीम. ऑल द बैड शुगर्स इज गोइंग टू पेनिट्रेट इन योर ब्लड स्ट्रीम. And it's going to cause you problems, high sugar level, insulin resistance, you know, high cholesterol.
ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे. नाउ एक और चीज़ जो होती है इन गट हेल्थ, अगर आपकी गट की लाइनिंग ही नहीं है अच्छी तो आपके कैसे न्यूट्रिएंट्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने गट के फ्लोरा को नरिश रखें. तो आप कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल, सॉल्यूशन सबका सेम है, हैविंग अ क्लीन हेल्दी डाइट. Very simple. What I ask my patients to do that is have a lot of probiotics in your diet and have a lot of fiber. Okay. And just make sure कि आप ये सोच रहे हो अपने दिमाग में कि अगर मैं ये खाऊंगी तो मेरा गट कैसे लेगा इसको. आप अपने आप आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी. Right. You know, you'll see that French fries in front of you and you know कि आपके गट में जाके it's going to create a problem. Right. Right. So it's about thinking. I know थोड़ा सा reality check मिल रहा होगा, but Right. I love French fries too. तो Okay. हर चीज़ moderation में चलता है. But the main aim is कि gut health क्यों important है? Gut health is your second brain. And I will tell you everything, every cause of disease apart from and every cause of disease, your diabetes, your cancer, they start from your gut itself. Very simple. Food. और gut को आप कैसे make और break कर सकते हो? Through food. If you are having healthy food, if you are having probiotics, fibers, तो वो आपके gut को flourish करेंगे. If you are having a lot of processed food coming in packets, तो आप खराब करोगे. Simple चीज़ है, बहुत basic. आप कोई एक चीज़ लेके आओ मार्केट से और आप उसे बाहर रख दो, ठीक है? वो 10 दिन में या 12 दिन में ख़राब नहीं हो रही, दैट इज़ डेड फूड. यू नो, गेट अ मैकडोनल्ड्स बर्गर, ठीक है? आई एम टेकिंग आउट ब्रांड नेम, इट्स वेरी ऑब्वियस नाउ. तो लेके आओ कोई भी फास्ट फूड जॉइंट का बर्गर लेके आओ, स्ट्राइक मारेंगे चैनल पे. कोई भी फास्ट फूड जॉइंट का बर्गर लेके आओ, बाहर रखो, 5 दिन बाद आना, एज इट इज़ मिलेगा. क्यों है वो एज इट इज? एक एप्पल लेके आओ, 15 दिन में खराब होने लग जाएगा. बिकॉज दैट्स अ लिविंग फूड, दैट विल डाई. वो जिंदा फूड है, दैट विल डाई. दैट बर्गर इज डेड फूड. सो यू आर पुटिंग डेड फूड इनसाइड योर बॉडी. इट्स वेरी वेरी सिंपल. अब सोचो इस बारे में एंड देन रीथिंक योर फूड चॉइसेस. वेरी सिंपल. बस अभी इस पॉडकास्ट से पहले हमने खाया था, अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ उस चीज को कि व्हाई वी हैव ईटन इट. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इम्प्रूव, मतलब कहते हैं ना कि शुरुआत कहीं से होनी चाहिए शुरुआत. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑफ कोर्स एक पॉइंटर और है इसी गट हेल्थ, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेटरी डाइट्स. सो वो क्या है? इन्फ्लेमेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी बहुत फेमस हो रहा है. अगेन, it's nothing too complicated. Okay, inflammation is a natural process of our body. ठीक है? अब now excessive inflammation कब हो जाता है आपकी बॉडी में? That's when you are having a lot of processed food. Same, it's very same, it's very interrelated. ठीक है? तो कभी कभार मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका मैं वेट देखती हूँ तो कम है, उनका मैं देखती हूँ कि लाइफस्टाइल भी ठीक ही है, थोड़ा अवेयर हैं, बट यू नो, बट व्हेन आई सी देम, व्हेन दे सेंड देयर पिक्चर, दे डोंट मैच टू देयर वेट. यू नो, कि यार कह तो रहे हैं कि हम 60 kgs एंड दे आर 60 kgs ऑन स्केल, बट दे आर लुकिंग अराउंड लाइक कि देखोगे आप उनको तो कहोगे कि यार इसका तो 70 तक होगा वेट. इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, नाउ दैट्स इन्फ्लेमेशन दैट इज हैपनिंग इन द बॉडी. दैट्स व्हाई एंड बहुत कॉमन इशू है, कुछ भी कर लिया वेट कम नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? दैट्स व्हेन योर कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट वाला ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाहर चला जाता है. अच्छा. दे आर ईटिंग समथिंग दैट इज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन देयर बॉडी. नाउ इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो जो लोग अब एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट सेल कर रहे हैं एक्स्ट्रा प्राइस लगा के, क्योंकि अभी ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, आई विल टेल यू, इन्फ्लेमेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी. इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होता है. आपका कोई कट भी लग जाता है तो उसको भी आप इन्फ्लेमेशन ही कहते हो. कुछ आपकी बॉडी जब हील करती है तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. ये है कि बहुत एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन हो गई है बिकॉज यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड. लॉजिक एक ही है, सिंपल बात यही है कि यू हैव टू ईट होल फूड्स, लिविंग फूड. It's very simple. It's nothing complicated. So anti-inflammatory diet is not something out of the world. कुछ नया स्टडी निकल के आया नहीं. ये टर्म बहुत अभी फेमस हो गया है. It's trending on reels.
it's just that, but what I would want our audience to know कि बहुत ही सिंपल चीज़ है जो मैंने गट हेल्थ में अभी बताया, eat living foods. डेड Very फूड्स करो, important. खाओगे, अपनी बॉडी में लेके जाओगे, इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन. सो डोंट थिंक कि कुछ नया आया है और इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो Right. जाएंगी. नहीं, सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हर चीज का सेम है. एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. राइट. एंड मेरे को भी ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि बहुत सारी चीज़ें ना एकदम से पॉपअप होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके थ्रू आउट लाइक बिजनेस क्रिएट होने स्टार्ट हो Yeah. जाते हैं. राइट. तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर बिजनेस बनाए जा रहे हैं. वो एक्चुअली में इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट अगर आप पूरा प्रोसेस को देखो क्या है क्या नहीं है, वो वहीं सॉल्व हो सकती हैं. ठीक है. अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बताएं कि एक मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का एक एज अ बिजनेस ओनर Yeah. या कोई जॉब पर्सन है या स्टूडेंट है, उनके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? मॉर्निंग में कितने बजे उठना चाहिए, Yeah. कब पहला ब्रेकफास्ट करें, फिर उसके बाद लंच, देन एक पूरा एक जर्नी. Yeah. So first of all, implement some healthy habits in your diet. Some of them are not related to food. ओके. First of all, get actual sunlight. ठीक है. ठीक है. Before getting blue light, which is your phone and laptops, make sure you are getting actual sunlight. तो try कर रहे हो, आप सुबह उठ रहे हो, that also, जैसे बहुत ज़्यादा हाइप होती हैं चीज़ें, तो कॉर्टिसोल के ऊपर इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ था. कॉर्टिसोल, सो मेनी क्वेश्चंस वर पॉपिंग अप. मैं अपने कॉर्टिसोल लेवल कैसे लो करूँ? You can't just fix on cortisol level और उसको. Cortisol is just when your stress increases, तो वो आपका cortisol भी increase होता है. Right. तो stress क्यों हो रहा है? Work on that. It's very simple. Stress ये हो रहा है, सुबह उठते ही we are opening our phone, seeing reel. Somebody is gone on vacation, you have to go to work. So sad. Instant stress. Don't do that. Wake up. Very important. Have your glass of water. ठीक है. तो take actual sunlight. Sit alone. Just process. अपने brain को ready करो for the day. ठीक है. Journal. Very good way. I like to do it. आपका mindset set हो जाता है. सुबह उठते Right. ही 5 चीजें लिखो what you're grateful for. 5 too much है, 3 तो लिखो ही at least. 3 things that you're grateful for. Instantly आपका positive mindset change हो जाएगा. Right. Right. So try making these habits. That's what I tell my clients. कि उठने के 30 to 45 minutes बाद 45 minutes तक you're not going to touch your phone. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, बिजी हो जाते हो, वेक 45 minutes before you actually wake up. ठीक है. अरे नहीं मेरे को तो उठते ही फोन चेक करना होता है. वेक 45 minutes before. Give that time to your body. Then sleep cycle is so messed up. तो उसके लिए भी काम करना है. Why it's messed up? People are scrolling on reels. Right? No doubt. So 45 minutes before going to the bed, don't touch your phone. Read or listen to a podcast. Very simple. Spell out को सब्सक्राइब करो. Yeah. So listen to a podcast. Don't use a screen time. Close your eyes, sit, podcast सुनो, या फिर आप कोई बुक रीड करो. ब्लू लाइट आपकी नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करनी है. And then have your sleep. Now this I'll tell you, this study was done. जो लोग भी नाइट आउल्स होते हैं वो अराउंड 500 to 600 कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं टू पीपल हु स्लीप ऑन टाइम. खाते हैं ऑब्वियसली. सो यहाँ पे एक हैबिट आपने चेंज करी, 500 कैलोरीज कम हो गई बिना ट्राई करे. राइट. नो, नथिंग टू डू विथ फूड. राइट. वहीं पे ही आपका you start to change these habits which are not related to food. पहले इससे स्टार्ट करो. Then now for a working person I would say meal prep करना चाहिए. बहुत अच्छा वे है. ठीक है. तो आप कोशिश करो कि आपकी सब्जियाँ your veggies are already chopped up. So don't use it as excuse कि भाई मैं तो बहुत busy हूँ, कैसे खाना बनाऊँ. I can't afford a maid. Prepare your meal, right? Beforehand. बहुत अच्छी रेसिपी होती है. आप अपने ओवरनाइट ओट्स बना सकते हो. सुबह उठना है, बस उसको ग्रैब करना है एंड देन टेक इट टू योर ऑफिस. वेरी सिंपल. राइट. सो मील प्रिपेयर करो. प्रिपेयर इट फॉर योर सेल्फ. ठीक है. पहले ही स्कूल में टेस्ट के लिए भी तो पहले ही प्रिपेयर करते थे ना. राइट. दैट्स हाउ एवरीबडी हैज रेफ्रिजरेटर्स. रेफ्रिजरेट योर फूड. राइट. सो मील प्रिपरेशन इज वन अमेजिंग थिंग. ठीक है. एंड अपनी डाइट को एक प्रायोरिटी दो. ठीक है. व्हाट आई से, हैव अ लॉट ऑफ होल फूड्स. अब होल फूड क्या होते हैं? जाके काउंटर से मत उठाओ चीज़ें. टेक अ फ्रूट विद यू.
राइट, Okay. कैरी दैट विद यू। होना चाहिए कि यार कहीं पे ये एक्सक्यूज नहीं, यार मैं तो 1.5 घंटा ट्रैफिक में था, क्या करता, मैंने उठा लिया चिप्स का पैकेट। नो, कैरी अ फ्रूट विद यू। इमरजेंसी कभी भी कैरी मखाना विद यू, राइट। कीप दैट प्रायोरिटी, बना के रखो उसको। यू नो दैट टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन स्क्रोलिंग, उसकी जगह आप अपना मील प्रिपरेशन करो। सो इट्स very simple, it's Right. not complicated. Complicate करना ही नहीं, why do you have to complicate? Right. If everybody is making this gourmet meal, gourmet healthy meal of grilled chicken, why do you have to make that? Make something that you reduce your food. आपको पता है कि आप कितना कैलोरी खर्च कर रहे हो दिन में। Right. You are not working out that much, but you are having 4 chapatis. Reduce that, you know, cut it down. I told you, have a lot of salad, right? Vegetable have much lesser calorie and they keep you full and they are filled with antioxidants, filled with, like my favorite is cucumber. ठीक है, it's majority water. एक तो पानी का intake इतना Right. important है, Very important. and people don't take care of it. Have a cucumber, दोनों काम कर देगा, ठीक है, water intake भी कर देगा, fiber भी दे देगा and आपको full भी रखेगा। It's very simple. कितना आसान है मिलना। तो मैं कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं बता रही हूँ। मखाना सो इजीली फाउंड, कुकुम्बर सो इजीली फाउंड, एनी सीजनेबल फ्रूट। और फैंसी चीज़ों पर नहीं जाना। किसने कहा है एवोकाडो खाना है? किसने कहा 500 रुपए का एवोकाडो खाना है? फैट चाहिए, फैट बहुत सारी चीज़ों से मिलता है आपको। यू नो, हैव योर कोकोनट, हैव योर ड्राई कोकोनट। मतलब कितना अच्छा फैट होता है उसके अंदर। तो नहीं है, हैव व्हाट यू हैव अवेलेबल एट द मोमेंट। जाओ अपने नॉर्मल, Easy to access हो। या यू नो, सॉरी मैं उनको बिग बास्केट एंड ऑल बोलूंगी, बट मैं कहूँगी प्लीज बाय फ्रॉम योर लोकल वेंडर्स, ठीक है, सब्जी वाले भैया से। क्योंकि आप किसी सुपरमार्केट पे जाते हो, उनके पास हर कंट्री की, हर टाइमिंग की, जाओ आपको मैंगो मिलेंगे बढ़िया, बट नेचुरल वेंडर के पास तो नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट नेचुरल। सो गो टू योर नेचुरल वेंडर, ठीक है। कैरेट सीजन में हैव अ लॉट ऑफ कैरेट, you know, load up on it. स्पिनच का सीजन है, लोड अप ऑन इट। यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट। आप ध्यान दो कि आपको रोज, सो मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ कि रोज मैंने एक फ्रूट खाना है जो मुझे विटामिन सी देगा। रोज मुझे ग्रीन वेजिटेबल का एक सोर्स लेना है, ठीक है। इट कैन कम फ्रॉम पालक, it can come from celery, who have access to celery, it can come from your bhindi, it can come from your peas. Have it. You will have a protein source. एक अपना दिन में प्रोटीन सोर्स डालना ही है, एक हेल्दी कार्ब सोर्स डालना ही है। तो when you start to make this list कि इतना दिन में जाएगा मेरी बॉडी में, ये मेरी बॉडी में जाएगा, you will not have time for the junk. तो there should be something green, have whole foods, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन है, मेजॉरिटी पीपल नो व्हाट्स राइट। इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग द राइट स्टेप, ठीक है। वट एवर आई एम सेइंग, नथिंग इज साउंडिंग न्यू टू यू, पता ही है ना। तो बस वही, जस्ट टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप एंड आई विल टेल यू, food has impact on every aspect of your life, from your self image to it builds your confidence. You know, the way you look and the way you feel also builds up confidence. And आपको एक happy hormones generate होते हैं क्योंकि आपको पता है whatever you're eating is good for you. So there is no guilt is off, right? जब भी आप कुछ खाते हो unhealthy, it gives you a lot of stress, right? And this one thing, you know, our grandmoms and mom says कि अगर छोले भटूरे बाहर खा रहे हो और छोले भटूरे घर पे खा रहे हो तो घर के बेटर होते हैं, बिकॉज यू नो योर मदर इज मेकिंग इट विद अ लॉट ऑफ लव। यू नो व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट, यू नो यू डोंट नो दैट पर्सन इज इन सो मच स्ट्रेस और वो बना रहा है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आपके फूड में जाती है, राइट। इट्स यू नो समथिंग टू डू विद नॉट विद मॉडर्न साइंस, बट इट्स समथिंग दैट वी हैव ऑलवेज हर्ड कि हमेशा अगर मन खराब है तो खाना ना खाओ ना बनाओ, बिकॉज दैट एनर्जी ट्रेवल्स, राइट। तो आप एक हैबिट फॉर्म कर लो कि यार घर पे बनाएंगे। एक तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्लाइट हॉबी, राइट, इन योर लाइफ। तो एक यू नो हैव दैट हॉबी कि यू वांट टू प्रिपेयर योर मील्स एट होम, राइट, विद सम हेल्प, एंड उसका बहुत ही अच्छा आपके मेंटल हेल्थ पे भी जाता है इम्पैक्ट। यू नो यू आर टेकिंग इट एज अ हॉबी, राइट। एंड आई फील थोड़ा बहुत तो खाना प्रिपेयर करना एवरीबडी शुड नो। यू नो यू डोंट नो कि आप कहाँ पे
स्टक हो जाओ, stuck हो कहीं जाओगे। जाओ, कहीं अटक जाओ। नहीं, ये चीज़ होती है, लाइक मैंने ये देखा है। ऑफ कोर्स कभी कभार क्या होता है, जैसे हम ऑफिस में इफ़ आई एम हैविंग फ्रूट्स तो मैं पिक क्लिक करके मम्मी को भेजूंगा, बट इफ़ आई एम हैविंग जंक तो नहीं। तो ये होता है Yeah. कि हम जब बहुत हैप्पीली किसी चीज़ को खा रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं जो अच्छी है हमारे लिए, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज Yeah. होते हैं Yeah. कि यार मैं इसको बताऊं, या सुबह मैं अच्छा कुछ खा के आया हूँ, आज बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है, एनर्जी हाई लेवल पे है। बट वहीं हम अगर कुछ जंक खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत बार लेजी भी फील होना स्टार्ट हो जाता है, Yeah, ड्राउजी yeah. बहुत ज्यादा होते हैं। तो Yeah. अच्छा, मुझे सॉरी टू इंटरप्ट, आप कुछ Yeah. बोल रहे थे? There was this study also done, बहुत फेमस हुई थी, काफी लोगों ने ऑलरेडी सुनी होगी। तो 2 माउस को छोड़ा था एक लाइक इन अ टब, Okay. दे पुट मिल्क इनसाइड, समथिंग इट वाज वाइट, सो आई थिंक इट विल बी मिल्क, और उन्हें छोड़ दिया। ठीक है। और एक और टब रख दिया कि इफ दे वांट टू सेव देमसेल्फ तो इसे क्लाइम करना होगा, ठीक है। राइट? तो एक ऐसा उनके लिए सिचुएशन बनाया, स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनाया। एक रैट को रखा था एक हेल्दी डाइट पे, ठीक है। एक को रखा था ऑल जंक डाइट पे। तो जो हेल्दी डाइट पे था वो रैट फटाफट देखा उसने कि आई विल क्लाइम ऑन दिस एंड आई विल सेव माई सेल्फ, तो वो गया, उसने क्लाइम किया उस के ऊपर, एंड दैट रैट सेव्ड हिमसेल्फ। एंड दैट अनदर रैट हु वाज ऑन अ जंक डाइट, हिज ब्रेन वाज नॉट वर्किंग कि मैं कैसे क्लाइम, वो बना ही नहीं पाया वो सिचुएशन कि मैं हाउ टू सेव माई सेल्फ। सो इट रियली इफेक्ट्स विद योर हेड। एंड एक और चीज़ जो मैं कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को, कि अगर एक चीट मील है, वो बर्गर है, आपका फेवरेट बर्गर है, माई वीकनेस इज पिज्जाज, आई लव इट, आई लाइक टू ईट इट। अब मैं वो पिज्जा रोज खाऊंगी या हर हफ्ते में 2 दिन आई एम हैविंग पिज्जा, इट्स गोइंग टू गिव मी स्ट्रेस। But I followed a very good diet for a month. Now today I'm going to my favorite cafe to have my favorite pizza. It is not going to give me stress. It's going to give me happy hormones. I achieved it. I did it. तो जंक खाने का भी मजा तब तक है जब कभी कभार खा रहे हो, राइट। रोज खा रहे हो तो फिर वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है, राइट? नो डाउट ये होता है। एंड शुगर के अगर हम बारे में बात करें, जैसा आपने ऑफ कोर्स एक स्टडी और हुई थी माउस की जो हम डिस्कस कर रहे थे, आई वांट कि आप वो भी बताओ। सो दिस scared me, so sugar scares me, I'll tell you। मेरे को एक sugar से fear है because I feel I have a high tendency of becoming a sugar addict। And the thing, after seeing this study also that we were discussing, कि एक रैट को कोकेन दिया, एक रैट को शुगर दिया, and the rat जिसको कोकेन दिया था उसको कोकेन की क्रेविंग नहीं हुई। That rat was fine, but the rat जिसको शुगर दी थी, that rat was craving sugar, right? So ये देख के I was like shit, मतलब sugar is that much addictive. Yeah, it's worse than cocaine, it's worse than hard drug. So sugar addiction is real. When people leave sugar, you should see their symptoms. They are sweating, right? They are having this pounding headache कि क्या करें, we need sugar, ठीक है? They start to feel depressed. So it's real, sugar craving is real। And what I tell my clients also कि आदत छूट जाएगी। आज तुमने if you today you had your favorite chocolate cake, अगले दिन उस chocolate cake की craving होगी, 2000% होगी, फिर 3rd day फिर से होगी, 4th day वापस होगी। You have to fight that, but after 20 days your brain and your taste buds will forget कि यार वो केक कैसा टेस्ट कर रहा था। लेकिन जब मेमोरी फ्रेश होती है, कल ही खाए ज़्यादा होती है तो आज मन करेगा। And I've seen this, I've talked to my clients and they have said it कि यार शुगर क्रेविंग नहीं होती, लेकिन आज खा लिया ना तो कल होगी। So that's the sugar craving। So please guys, ठीक है, शुगर बड़ा टेस्टी लगता है, डेजर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, it's yummy, but portion control is very important। हर चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए। कोल्ड टर्की तो मैं अपने किसी क्लाइंट को नहीं बोलती हूँ। have moderate, have fruits, they have natural sweetness in it, have dates, my favorite, I have 2 dates every single day, it's fine, it's completely fine, have it। So find your alternatives, right? एकदम कोल्ड टर्की मत जाओ। ये नहीं कह रही कि मैं शुगर का टेस्ट ही भूल जाऊँ, but yes, processed sugar
is not good. And also one myth, white sugar, brown sugar, jaggery सबकी सेम कैलोरीज है, ठीक है. तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं हम तो जी जैगरी खाते हैं, कैलोरी आपको सेम ही मिल रहा है. अच्छा. It's just white sugar is refined sugar, jaggery is unrefined sugar. And I'll tell you, in so many countries, in Australia, people prefer white sugar than jaggery because they are like, at least that is refined and कोई chemical नहीं है उसमें. With jaggery they feel यार कुछ chemicals है, अभी refined नहीं है, तो क्या पता. Jaggery has iron in it. Okay. But कितनी jaggery खाओगे उससे क्या iron मिलेगा? There are a lot of good iron sources. ठीक है. Your spinach, have your green juice in the morning, spinach का, वो तुम्हें iron देगा. Jaggery तुम्हें iron नहीं देगा. Okay. So stevia is a good option. एक monk fruit होता है, वो भी natural fruit होता है, उससे sugar extract करता है and it's 0 calorie. ठीक है. तो you can have that. बाकी if you like to have jaggery, just know that कि same calorie है, कोई फर्क नहीं है white sugar, brown sugar और jaggery में. It's just a myth that I want to, और काफी लोगों ने करा भी है. I'm just repeating it कि होता it's है. same, yeah. मुझे ऐसा लगता है ना, हमारे बॉलीवुड सेलेब्स जो है ना, दे आर सेटिंग अप वेरी अनरियलिस्टिक फिटनेस गोल, राइट? तो ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक अबाउट दैट. आपको ऐसा कौन सा फिटनेस गोल लगता है जो बॉलीवुड बहुत गलत तरीके से प्रमोट करता है? 0 फिगर? Now, yeah. So that's again what I say to my clients again and again, that we are building a healthy body. Okay, so that we can live longer. Right. Not to fit in a bikini body. If you want to have abs, if you want to, so celebs, you see them in if you see models before walking, you don't know the type of diet they are going through. They are not even having water, they are not having salt, My God. they are having ice cubes. That's all that they are having to maintain that body. It's unrealistic, right? So it's important कि आप राइट चॉइस लो. आप अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो ना, तो आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है? यू वांट टू लिव लॉन्गर और यू वांट टू हैव अ बिकिनी बॉडी, बिकॉज दोनों के एस्पेक्ट्स बड़े डिफरेंट है, सो एंड अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम सीइंग अवेयरनेस काफी बढ़ रही है, सो पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ इट. अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर ऑल्सो नाउ सेटिंग गुड एग्जाम्पल्स. Yeah, before that things were very different, and a lot of good health and fitness creators are setting up good images, right? You can achieve a healthy body, you can achieve abs, but in a right way, Right. not without starving. So I always felt bad for actor and actresses because they have to change their body according to their role. कभी उन्हें कहते हैं gain करो, कभी उन्हें कहते हैं lose करो. So I used to feel bad for them because they don't have control over their body, right? So that's why अभी Ozempic इतना trend हो रहा है. Have Ozempic and you'll lose weight, and apparently a lot of celebrities are using it. So again guys, कोई shortcut नहीं है, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी. हर चीज, अगर कोई आपको बोल रहा है ये पिल खाओ, ये फैट बर्नर लो, ये इंजेक्शन लगाओ, वेट कम हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. इट्स नॉट कमिंग विद अ साइड इफेक्ट, राइट? सो करनी पड़ेगी मेहनत, करना पड़ेगा लाइफस्टाइल चेंज, एंड only you can take that decision for yourself. Nobody else is going to take that decision for you, and that's all. वो उस रूट से गो थ्रू करना पड़ेगा. And please. And also हमेशा जो मैं कहती हूँ, अपने आप को कंपेयर करो खुद से. Right. कल मैं कैसी थी. Don't idealize somebody else. कि I want to be like that. Yeah, be like I that. want to be like this model, or I want to look like this actress. नहीं, you can't. That person is completely different. You are completely different. तो अपने आप को कल से देखो, कल मैं कैसी थी, आज मैं कैसी हूँ. Very important. That's very important. Very important. And of course एक टर्म और है, skinny fat. ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, and of course मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है. Yeah. So skinny fat, I've seen with a lot of women and a lot of Indian men. Okay. You have seen they are like skinny fat. जहाँ पे आप देखते हो उनकी legs, उनके arms,
they are very skinny, but they have a bulging stomach, और उनका visceral fat जो मतलब organs के आसपास, सामने से तो पतले लग रहे हैं लेकिन organs पे fat चढ़ा हुआ है, right? अब now these people they eat whatever they want to eat because उनको है कि मोटे तो नहीं हो रहे. Now this is a Indian mentality. आप जाओगे, everybody is there to comment on your weight. Everybody. अगर कोई मोटा नहीं हो रहा है अपनी बॉडी में तो कोई उसकी डाइट को क्वेश्चन नहीं करेगा. खा रहा है क्योंकि खा सकता है, राइट? ऐसा नहीं है. फॉर अ फैट पर्सन, फॉर अ स्किनी पर्सन, अ हेल्दी डाइट इज रियली इम्पोर्टेंट. ठीक है, आप बर्गर खाओ, मैं बर्गर खाऊं, चाहे मैं काफी अंडरवेट हूँ, आप ओवरवेट हो, दैट विल इफेक्ट द सेम वे to anybody. वो जाएगा अंदर, it's going to impact in the same way. That was personal. नहीं, it was exam. All right. So मुझे ऐसा लगता है, अच्छा, before like of course ending, मैं जानना चाहूँगा कि आप ऐसा कौन सा फूड है जो डाइटिंग स्टार्ट करने के पहले भी और वो तो आज भी है, आज भी आप खाते हो? A lot of foods, a lot of एक तो गाजर का हलवा. अच्छा, ठीक है. आई डोंट थिंक सो गाजर का हलवा मैं इतना अनहेल्दी मानती नहीं हूँ बिकॉज उसके अंदर गाजर है. ठीक है, तो मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये सारी चीजें साइकोलॉजी है, तो मानो ही मत, तो वो तो है ही नहीं फिर. अरे बट दिस थोड़ा लंबा चला जाएगा, बट कैरेट इज अ वेजिटेबल. ये एक अलग टॉपिक है, बट आप एक वेजिटेबल का हलवा बना रहे हो तो इतना हार्मफुल नहीं है जितना एक मूंग दाल का हलवा या फिर एक बट अगर देखा जाए वो भी तो दाल है ना. दाल है वही, तो मूंग दाल चेंज कर लिया, आटे का हलवा. आटे का हलवा इज आटा विच इज कार्ब्स एंड शुगर, वो ज्यादा. ठीक है, तो बस यही है. मैं अच्छा ये भी बता ही देती हूँ टू द ऑडियंस कि अगर मन कर रहा है कभी कुछ चीट करने का तो मीठा क्या खा सकते हैं, इंडियन स्वीट. नाउ गाजर का हलवा खा सकते हो, लौकी का हलवा, इफ यू हैव ईटन इट्स वेरी टेस्टी, आई लव इट. ठीक है, एंड उसके बाद आप खा सकते हो रसमलाई, बिकॉज रसमलाई इज छेना विच इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो इतना हार्मफुल नहीं है. अभी वर्स्ट है जलेबी, विच इज माई वीकनेस. जलेबी एंड रबड़ी बहुत टाइम से नहीं खाया, बट दैट्स अ वीकनेस. ठीक है, बट आई नो इट्स नॉट. तो हाँ, कभी मैं करूँगी तो मैं जलेबी खाऊंगी. ठीक है, ठीक है. एंड आई लव गाजर का हलवा. कभी कभार मैं उसे बिना रिग्रेट के भी खा लेती हूँ, खा रहे हैं आज तो. ठीक है, कोई नहीं. ठीक है, एंड आई लव पिज्जा, सो दैट्स अ वीकनेस. एंड आई लव आइसक्रीम. तो फिर आप एक बड़ी इटली नहीं जा सकते हो बड़ी वेकेशन पे? मैं जाऊंगी तो आई थिंक आई हैव टू मेक श्योर कि मैं वहाँ पे 20-20 हज़ार स्टेप्स चल रही हूँ टू बर्न, बट आई एम गोइंग टू ईट इट. सो आई हैव माई डेज, आई एम अ फूडी. ओके, आई एम नॉट दैट पर्सन कि अरे ब्लैंड खाना खाती हूँ मैं तो सिर्फ उबली हुई सब्जियाँ खाती हूँ. नो, आई एम अ फूडी एंड आई लाइक दैट, एंड आई अंडरस्टैंड दिस. जब मेरे पेशेंट्स भी आ रहे होते हैं दैट दे लाइक इट, सो आई मेक श्योर कि मैं उन्हें एक अच्छी डाइट दूँ जिसमें उनकी टेस्ट बड्स भी नहीं हो रहे हैं हैम्पर. बट या अ लॉट ऑफ थिंग्स आई विल टेल यू. मैंने बोला ना बॉडी भूल जाती है. आई वॉज एडिक्टेड टू न्यूटेला एज अ किड. आई वॉज एडिक्टेड टू न्यूटेला. टुडे आई कांट स्टैंड न्यूटेला. भूल गई बिकॉज नाउ आई सी दैट न्यूटेला इज sugar and palm oil. That's all, right? So न्यूटेला वाले में क्या बोलेंगे whatever, I'm taking out names, but है बुरा तो है बुरा तो है. वेरी इंपॉर्टेंट. सो 3 सुपर फूड जो हम लोग टीम मतलब ऑफ कोर्स ऑडियंस को बोल सकते हैं कि ये सुपर फूड्स आपके लिए बहुत हेल्दीएस्ट होंगे और विंटर्स में आप इसको कंज्यूम कर सकते हो. बहुत अच्छे एंड यू नो शॉकिंगली बड़े इजीली अवेलेबल हैं. योर मिलेट्स, राइट? तो बाजरा, ज्वार, कंज्यूम इट प्लीज. ठीक है, हैव इट. खिचड़ी बनाओ, रोटी बनाओ, इट्स अमेजिंग. स्पिनच का सीजन है, प्लीज लोड अप ऑन स्पिनच. खाओ, नहीं आने वाली समर्स में. ठीक है, आई हैव स्पिनच जूस एवरी सिंगल डे. ठीक है, तो लो उसका सूप पियो रात को, उसका जूस पियो एंड ऐड योर ज्वार एंड बाजरा टू योर डाइट. अमेजिंग सुपर फूड. एंड योर स्पिनच एंड योर कैरेट्स, हैव देम. एंड सर्दियाँ हैं तो यू कैन ऑल्सो लोड अप ऑन योर नट्स. ठीक है, तो खाओ, सोक देम बिफोर ईटिंग देम.
to get the best benefits. But have your peanuts for healthy fats. Best time है, सर्दियाँ हैं, गर्मी भी लगती And 3 superfoods for summers. Superfood for your summers is have a lot of cucumber, ठीक है, and ragi is very good, ठीक है, you can have that. And if I give you a third, then enjoy, have mango, you know. मैंगो मोटा नहीं करता, प्लीज नहीं करता, बेचारा इनोसेंट मैंगो को प्लीज ब्लेम करना बंद करो. यू कैन हैव, ऑब्वियसली 1 किलो मैंगो मत खाओ, ठीक है, कार्ब्स के साथ मत खाओ, कार्ब्स के साथ मत खाओ, मैंगो खाओ, अपना प्रोटीन शेक बनाओ, उसमें मैंगो डालो, व्हाट एन अमेजिंग डिजर्ट, ठीक है. हैव मैंगो सेपरेटली, अमेजिंग बेनिफिट्स, इतना विटामिन सी है उसके अंदर, एंड सिर्फ यार कुछ ही महीने के लिए होता है. आई तो डोंट स्टॉप माई क्लाइंट्स फ्रॉम हैविंग मैंगो, सो हैव योर मैंगो, हैव अ लॉट ऑफ क्यूकम्बर, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, कितना पानी पी लोगे, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव योर क्यूकम्बर. एंड एक सिंपल चीज बताऊं तो सीजन के टाइम ना सीजनल फूड खाओ, जैसे मैंने कहा, टेक फ्रॉम योर लोकल वेंडर. क्या बेच रहे हैं, भैया को इतने बढ़िया पता होगा, वो आपको बताएंगे गाजर, मैडम गाजर बहुत बढ़िया आ रही है, टेक दैट गाजर, राइट. तो यू नो उनको बहुत अच्छे से पता है, तो बाय फ्रॉम योर लोकल वेंडर्स, सपोर्ट योर लोकल वेंडर्स, दे नो द बेस्ट एंड दे गिव यू क्लीन फूड. ग्रेट, थैंक यू सो मच सोनाक्षी. मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट को मैं दोबारा पेन एंड पेपर के साथ देखने वाला हूँ. सो मैं भी नोट्स निकालने वाला हूँ, एंड बाय गॉड ग्रेस अगर मैं अच्छे से फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली वी विल ऑल्सो बी कनेक्टिंग सून. मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स फ्लडेड हो जाएं, जिससे कि हम दोबारा आपको इनवाइट करके बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस पूछ पाएं. आई ऑल्सो वांट टू नो योर व्यूज फॉर स्पेल आउट एंड फॉर मी, बिकॉज हमारे लिए फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी डोंट टेक फीडबैक ऑन ऑफ कैमरा. आई वांट कि हमें यहीं पर मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव हो. That will help us to grow. No, but I'll tell you, I've been following you. We connected long time back, and it took us so much time अभी आने में. But you are growing so well, and you know एक effort दिखता है वीडियो में. You are putting it, you know, effort. You are not just doing it कि बस कर रहे हैं, winging it, and it's showing in your views and the growth that you know इतने कम time में you have seen. Touchwood, such a good growth. Thank you. So and all credit goes to Man and my team. I'm just sitting and discussing everything, but these are my back. And it's my first time doing a podcast. All right. Very मैं भी feedback देने वाला हूँ. Honestly, मेरे बहुत सारे podcast हुए हैं. To be very, you are very fluent. Very fluent. This is also, I feel there's some you know, I think again spiritual religion, sometimes people say you are too young to say that, but yeah, I feel there is a guiding angel that is always guiding me. तो मैं तो बिल्कुल अब flow पे जाती हूँ. Yeah, so thank you so much. But very good experience मेरा भी. I was so comfortable. ठीक है, बहुत अच्छे से हमने कॉन्वर्सेशन किया, एंड यू वर वेरी गुड लिसनर बिफोर दैट ऑल्सो, बिफोर दिस. यहाँ तो सुनना ही पड़ेगा आपको, बट इससे पहले व्हेन वी वर डिस्कसिंग, सो यू आर वेरी इंटरेस्टेड, एंड आई फील यू आर गोइंग टू ब्रिंग इन सम गुड चेंज इन योर लाइफ. 100%. राइट, थैंक यू. क्योंकि अगेन आई एम सेइंग आपके लाइक ऐसे गेस्ट से मिलने के साथ हमें ही बहुत मोटिवेशन मिल जाती है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब हम एक लूप में फंसते हैं ना, तो उससे निकलने के लिए हम लोगों को न्यू लोगों से मिलना होता है. बहुत जैसे मैं सोचता हूँ ट्रैवल इज द बेस्ट थिंग. तो हम जब भी बाहर जाते हैं ना, हम देखते हैं तो बहुत लाइफस्टाइल चेंज आते हैं. अभी मतलब रिसेंट तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है. मैंने जब लास्ट मेरी सोलो ट्रैवल किया था, मैंने उस ट्रिप ने मेरी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी थी. तो 100% विल डिस्कस something very new in next podcast. Thank you so much for coming, and all the very best. Yes, thank you so much for having me.